सोमचराला नामक गांव में कुमार नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो कुम्हार था। कुमार खुद मिट्टी से बर्तन बनाकर फिर उन्हें बेचता था। उसकी 2 बेटियां थी जिनका नाम उमा और श्यामला था। जैसे ही उमा की मां की मृत्यु हुई, उसने शारदा नामक एक महिला से शादी कर ली थी। श्यामला कुमार और शारदा की बेटी थी। क्योंकि उमा सौतेली बेटी थी, शारदा उससे सभी कठिन काम करवाती थी। लेकिन उमा ने अपने पिता को इसके बारे में कभी नहीं बताया। दिन गुजरते गए। एक दिन अचानक कुमार को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद शारदा ने उमा से कहा, अरे अब तुम्हारा यहाँ क्या काम? तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद तुमने यहाँ रहने का अधिकार खो दिया है। इतना कहते हुए शारदा ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मासूम उमा को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए और क्या करे। तब वो उस गांव के आखिर में एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। वो वहां अकेली रहती और बहुत दुखी महसूस करती। उमा बहुत तकलीफ में समय काट रही थी क्योंकि उसके पास खाने के लिए भी नहीं होता था। मुझे क्या करना चाहिए बाबा? सौतेली माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया। क्या ये सही है? इसी बीच एक स्वामी जी वहां आए और उसे रोते हुए देखा। क्यों रो रही हो बेटी? वो दिन आएगा जब तुम्हारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। जो तुम्हें छोड़ गए हैं वो तुम्हारे चरणों में वापस आएंगे। वो दिन आएगा बच्ची, मुझ पर विश्वास करो। इतना कहकर स्वामी जी ने उमा को आशीर्वाद दिया। उनकी बातें सुनकर उमा को थोड़ी हिम्मत मिली। तब स्वामी जी ने वहां एक बर्तन बनाने का पहिया बनाया और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। जिसे देखकर उमा ने सोचा, मैंने अपने पिता को मिट्टी के बर्तन बनाते देखा है कई बार। मैं भी बनाने की कोशिश कर सकती हूँ। मैं खुद बर्तन बनाकर अपना खर्चा निकालूंगी। इतना सोचकर उसने मिट्टी ली और बर्तन बनाने लगी। पहले तो उसे थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन फिर अभ्यास से उसके लिए बर्तन बनाना आसान हो गया। इस तरह उसने बर्तन बनाना और उन्हें बेचना शुरू कर दिया। उस समय उस रास्ते से जा रही एक महिला ने उसे देखा और पूछा, प्रत्येक बर्तन की कीमत क्या है? 100 रुपए। उस महिला को ये बड़ा सस्ता लगा और उसने उससे एक बर्तन खरीद लिया। इस तरह उस दिन उसके काफी बर्तन बिक गए। अगले दिन, बीते दिन जिन लोगों ने वो बर्तन खरीदे थे वो फिर आ गए। ये देखकर उमा ने उनसे पूछा, कल आपने बर्तन लिए थे ना, आप फिर से क्यों आ गए? क्या वो मिट्टी का घड़ा टूट गया? नहीं लड़की, उस बर्तन में डाला गया पानी फ्रिज के पानी की तरह ठंडा हो जाता है, इसलिए हम 2-3 घड़े और लेंगे और उनमें सब्जियां वगैरह डालकर रखेंगे। इससे बिजली का खर्चा कम हो जाएगा। हमें फ्रिज में चीजें रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये सुनकर वो बहुत हैरान हुई। फिर उसने उन सभी लोगों को मिट्टी के बर्तन दिए जो वहां आए थे। आश्चर्य की बात ये थी कि अगर वो बर्तन नीचे भी गिर जाते थे तब भी टूट नहीं रहे थे। इस बारे में जानकर बहुत से लोग उन बर्तनों को खरीदने आए। ये मामला आसपास के सभी गांवों में पहुंच गया। हर कोई उमा से बर्तन खरीदने आने लगा। उमा पास के गांवों में भी बर्तन पहुंचाने लगी। कुछ दिनों के भीतर उमा ने बहुत पैसा कमा लिया और करोड़पति बन गई। एक दिन उमा ने सोचा, ये सब उन स्वामी जी के कारण हुआ है। ऐसा सोचकर वो बहुत खुश हुई और स्वामी जी को मन ही मन धन्यवाद दिया। दूसरी ओर उमा की सौतेली माँ शारदा और बहन श्यामला खाली हाथ बैठी रही और अपनी सारी संपत्ति बेच दी और सब कुछ खो दिया। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें और उमा के पास आई। दोनों रोने लगी और उमा से कहा, कृपया हमें क्षमा कर दो बिटिया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने बिना कोई काम किए सभी संपत्ति बेच दी
और उस पैसे को अनावश्यक चीजों पर खर्च कर दिया। अब हम गरीब हो गई हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाएं और क्या करें। तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं है उमा बेटी। उमा ने उन्हें सांत्वना दी। रो मत माँ, ये सब हमारा ही है, हम सुख से रहेंगे। इतना कहकर वो उन्हें अपने घर ले गई। उस दिन के बाद से दोनों ने बर्तन बेचकर उमा की मदद की। उन बर्तनों की विशिष्टता के कारण उन्हें हर जगह खूब सफलता मिली। इस तरह उन्होंने बहुत पैसा कमाया और खुशी से रहने लगे। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। दक्षिणापुर नामक गांव में एक गरीब महिला थी जिसका नाम शारदा था। उसका एक छोटा सा बेटा था। वो अपने बच्चे को सास के पास छोड़कर उसी गांव में एक अमीर महिला जानकी के घर काम करने जाती थी। जानकी को अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। उसका भी एक बेटा था जिसकी वो बड़े प्यार से देखभाल कर रही थी। एक दिन शारदा काम करने के लिए जानकी के घर आई। उस समय जानकी अपने बेटे के साथ बगीचे में खेल रही थी। शारदा ने वहां जाकर कहा, मैडम मैं अंदर जाकर अपना काम कर लेती हूँ। शारदा ने कहा, ठीक है। इसी बीच वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। ये सुनकर शारदा हड़बड़ी में घर से बाहर आ गई। ये देखकर जानकी ने उससे पूछा, तुम ऐसी जल्दी में बाहर क्यों निकल आई? हाँ, मैंने आपके बेटे के रोने की आवाज सुनी, इसलिए देखने आई कि क्या हुआ। ओ, बड़ा प्यार दिखा रही हो, इसे अपने बेटे पर दिखाओ, मेरे बेटे पर नहीं। ये सुनकर शारदा बिना कुछ बोले अंदर चली गई। जानकी भी उसके पीछे पीछे अपने बच्चे को लेकर अंदर आई और उससे बोली, तुम बिना कुछ कहे अंदर क्यों आ गई? मैंने तुमसे यही तो कहा था ना कि मेरे बच्चे पर प्यार मत दिखाओ। मैं अपने बच्चे का प्यार से ख्याल रखती हूँ। तुम ही अपने बच्चे को छोड़कर मेरे बच्चे पर प्यार क्यों दिखा रही हो? उसकी बातें सुनकर शारदा को बहुत दुख हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं मैडम? क्या मैंने आपसे ऐसा कभी कहा कि मैं अपने बच्चे से प्यार नहीं करती? मैं यहाँ काम करने सिर्फ अपने बच्चे की खातिर ही आती हूँ। मेरे पति की मृत्यु हो गई है और हम बहुत गरीब हैं। मुझे जीवित रहना होगा ताकि अपने बच्चे की देखभाल कर सकूं। मुझे उसे सेहतमंद भी रखना होगा, उसे अच्छे कपड़े भी पहनाने होंगे। यही वजह है कि मैं अपनी सास के पास अपने बच्चे को छोड़कर यहाँ काम पर आ रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उसे प्यार नहीं करती। इतना कहकर वो रोने लगी और घर चली गई। जानकी भी अपने बच्चे को लेकर शारदा के पीछे पीछे उसके घर गई। घर पहुंचकर शारदा अपने बच्चे को पालने में लिटा देती है और उसके साथ प्यार से खेलती है। इसी बीच, क्या हुआ शारदा, आज तुम इतनी जल्दी आ गई वापस? शारदा रोने लगी। कुछ नहीं माँ जी, आप पहले से ही जानती है कि जानकी मैडम मुझे कितना डांटती है, लेकिन आज वो इस तरह से बोली कि सीधे मेरे दिल पर चोट लगी। इस तरह शारदा ने अपनी सास को बताया कि क्या हुआ था। जानकी मैडम अच्छी है, बस बोलती जरा कड़वा है। वो हमारी स्थिति के बारे में नहीं जानती। जानती होती तो इस तरह बात नहीं करती। इस बीच जानकी वहां आ गई और उनसे कहा, मुझे बहुत खेद है, मैं इस सच्चाई को समझ नहीं सकी कि माँ का प्यार वही रहता है, चाहे वो एक अमीर हो माँ हो या एक गरीब माँ। वास्तव में मैंने शारदा को गलत समझा। मुझे लगा कि वो अपने बच्चे को घर पर अकेला छोड़कर उसकी देखभाल किए बिना सिर्फ पैसे के लिए काम करने आती है। वो एक पैसे के लिए लालची महिला है और उसे बच्चे से कोई प्यार नहीं। लेकिन मुझे उसके शब्दों से पता चला कि मेरा सोचना गलत था। अब मैं देख रही हूँ कि वो अपने बच्चे से कितना प्यार करती है। इस तरह जानकी ने शारदा से माफी मांगी। तब शारदा ने कहा, मैडम मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। कोई भी माँ और पिता अपने बच्चों के लिए ही तो मेहनत करते हैं। हम यही तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें। हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए सभी कठिनाइयों का सामना करते हैं, है ना मैडम? उसकी बातें सुनकर जानकी को अच्छा लगा और उसने कहा, तुमने जो कहा वो सच है, लेकिन तुम अपने बच्चे को यहाँ छोड़कर क्यों आती हो? तुम अपने साथ अपने बच्चे को भी हमारे घर ले आया करो और उसे समय पर अपना दूध पिलाओ। मैं अपने बच्चे के साथ साथ तुम्हारे बच्चे का भी ख्याल रखूंगी। इससे शारदा को बहुत खुशी हुई और उसने हामी भरी। अगले दिन से शारदा अपने बच्चे को लेकर जानकी के घर जाने लगी। जब शारदा उस घर में अपना काम करती थी, तब जानकी दोनों बच्चों को देख लेती थी।
इस तरह दोनों माएं अपने बच्चों के साथ सुख से रहने लगी।